हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। सबको पता है कि जिंदगी बेहाल है। मेरे दोस्त सब जानते हैं कि जिंदगी बेहाल है, फिर भी पूछते हैं कि बताओ क्या हाल है। हेलो दोस्त, माय नेम इज विपिन यादव और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल विपिन यादव चैनल। दोस्तों, मैंने इसके पहले भी कई सारी वीडियो बना रखी है। हम पंक्चुएशन बात करते हैं। हमने पंक्चुएशन का पार्ट 1 पढ़ा रखा है, आप जा करके वहां से देखिए। हमने बता रखा है कि पंक्चुएशन होता क्या है, पंक्चुएशन कितने टाइप का होता है, और उनमें से हमने एक फुल स्टॉप का यूज पढ़ा दिया। आज हम सेकंड पढ़ाने चल रहे हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ कॉमा, व्हाट इज द राइट यूज ऑफ कॉमा, कॉमा का सही यूज क्या है। मेरे दोस्त, इसको हम पढ़ने के लिए हम आज ये जानेंगे कि कॉमा का हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, कितनी तरीके से यूज करते हैं, कॉमा का यूज करने से सेंटेंस में क्या बदलाव होता है। उन सभी चीजों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कॉमाज एक सेंटेंस का अर्थ ही बदल सकता है। आपको बिलीव नहीं होगा। आप देखिए, इसके पहले भी हमने वीडियो लिया था। देखिए, हमने बताया यहाँ पर बेबी ने सोते बीवी ने रोते हुए पति को उठाया। ठीक, इसमें है कि बीवी ने रोते हुए पति को उठाया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई किसने किसको उठाया। हमने कह दिया बीवी ने रोते हुए पति को उठाया। अब ये नहीं समझ आ रहा कि बीवी ने रोते हुए पति को उठाया या फिर बीवी ने रोते हुए पति को उठाया। यही ना समझ, बीवी ने रोते हुए पति को उठाया या बीवी ने रोते हुए पति को उठाया, समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए सेंटेंस क्या है, गलत है। क्योंकि हमें जब फ्रीक्वेंसी बोलना है ना, हम क्या करते हैं, जहां पर जिसको बोलना होता है थोड़ा लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी यू कैन नॉट स्पीक अ सेंटेंस, इट इज राइट और रॉन्ग। आप सेंटेंस को राइट है कि रॉन्ग है आप बोल ही नहीं सकते हैं। ये देखिए, हमने बोल सेंटेंस अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर लगा देते हैं, हमने यहाँ पर लगा, तो बीवी ने रोते हुए पति को उठाया। भाई, जो पति इसका रो रहा था उस पति को क्या किया, उन्होंने उठा दिया। अगर हम ये इसी कामा को हटा करके यहाँ पर लगा दिया, देखिए यहाँ पर लगाया तो कौन, बीवी ने रोते हुए पति को उठाया। कैसे, कौन से पति को उठाया, रोते हुए पति को उठाते, यानी कौन रो रहा है, पति रो रहा है भाई ना। तो कामा लगाने का डिफरेंस देखिए। लेकिन इसी कामा को हमने यहाँ पर लगा दिया, तो अब कौन रो रहा है, पत्नी रो रही। भाई, बीवी ने रोते हुए पति को उठाया, बीवी ने रोते हुए पति को उठाया। तो मेरे दोस्त, कामा से देख रहे हैं क्या डिफरेंट आ रहा है। कामा से पूरा सेंटेंस का अर्थ बदल जा रहा है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट use of commas, you don't know, you cannot cross your exam, so that you have to read commas। अब हम इसके बाद अगला बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमर्स का यूज कहां पर करते हैं। तो यूज ऑफ कॉमर्स डालते हैं कि वेयर यूज ऑफ कॉमर्स, तो हमने लिखा यूज ऑफ कॉमा। ठीक, कामाज का यूज हम कहाँ पर करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, हम आपको बताते चलते हैं। सबसे पहला, सेपरेटिंग आइटम्स इन लिस्ट। कोई भी आइटम है तो उसको लिस्ट में जब सेपरेटिंग करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा, भाई मैंने कहा कि आई ईट मैंगो, बनाना, ऑरेंज, पाइन एप्पल, ग्रेप्स ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, पूर्ण थोड़ा थोड़ा विराम ले लेकर बोल रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि ग्रेप्स एप्पल मैंगो, ग्रेप्स एप्पल मैंगो बनानाज हाइट, नहीं बोलते ना। हम क्या कहते हैं, थोड़ा पॉज लेकर बोलते हैं। वही जो थोड़ा पॉज होता है वही कामा कहते हैं। जैसे हमने पहला यूज यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहला यूज, सेपरेटिंग आइटम्स इन लिस्ट। सबसे पहला हम सेपरेटिंग आइटम को लिस्ट करते समय बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या बोला भाई, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आई ईट, ठीक। अब बोला मैंगो, आपने बोला मैंगो, फिर कामा, फिर ऑरेंज, फिर कामा एप्पल, फिर कामा ग्रेप्स, फिर कामा पाइन एप्पल,
इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉमास दे दे करके जहां पर एक से अधिक चीजों को हम लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि भाई ये चीजें हमें चाहिए, ये चीजें मैं करता हूं, तो वहां पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आशा है समझ में आएगा। अब दूसरा इसका देखते हैं। सूत्रा होता है सेटिंग ऑफ द, हम कह सकते हैं कि सेटिंग ऑफ नॉन एजेंशियल क्लाउज। नॉन एजेंशियल क्लाउज जो होता है यानी कि जो क्लाउज हमें इंपोर्टेंट नहीं होता है उसको हम कॉमास के अकॉर्डिंग बाहर रख देते हैं और यूज करते हैं। उसको एग्जांपल देखिए, यहीं पर लिख देते हैं। हमने लिखा सेटिंग ऑफ नॉन एजेंशियल क्लाउज, जहां पर क्लाउज हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगता है वहां पर तो, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल में लिख दिया हमने, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा कि जैसे हमने कहा कि द बैग ना, जैसे हमने कह दिया कि द बैग ऑन द टेबल ना, हमने द बैग लिखा, हमने कहा वह बैग ऑन द टेबल, जो टेबल पर ना, यहां पर हो जाएगा द बैग व्हिच इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर है, फिर कॉमाज लगा दिया, इज माइन, मेरा है, ठीक है ना। आप देखिए फुल स्टॉप लगा दिया ना हमने। आप देखिए यहाँ पर द बैग व्हिच इज ऑन द टेबल इज माइन, यानी कि हमें ये क्लाउज नॉन एजेंशियल लगा, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक क्लाउज को इधर कर दिया और बीच में इसको डाल दिया। यहाँ पर कॉमाज का यूज कर दिया गया, दो जगह कॉमाज का यूज करके हमने लिख दिया सेंटेंस इज राइट। ये हो गया हमारा दूसरा यूज, ये था हमारा पहला यूज, ये हो गया दूसरा यूज। अब तीसरा यूज कहाँ पर होता है भाई, तीसरा यूज हम इसका करते हैं, कहां पर करते हैं भाई, तीसरा यूज हम इसका करते हैं कंजंक्शन के बाद, ठीक है। हम कहां पर करते हैं, आफ्टर कंजंक्शन इसका यूज करते हैं। आप देखिए ना, कंजंक्शन के बाद भी करते हैं, और एक होता है इसका कि सेपरेटिंग डेट एंड एड्रेस। जब डेट और एड्रेस, तीसरा है कि जब डेट और एड्रेस को अलग करना होता है तब भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। डेट एंड एड्रेस को अलग करना होता है कि भाई कहां पर डेट का यूज करते हैं, कहां पर एड्रेस ना, तो वहां पर हम कामा का यूज कैसे करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में हमने लिख दिया 4 ना, आप देखिए यहां पर हमने लिखा 4 जुलाई, जुलाई क्या जुलाई ही लिखते हैं, 1774, ठीक, कामा न्यूयॉर्क, इसी तरीके से तो लिखते हैं ना। ये हो गया हमारा 5 फरवरी 1996 पंजाब, ना ये हो गया हमारा एड्रेस। अब फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस तरीके से हम सेंटेंस को करना सीखते हैं दोस्तों। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम बात करते हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम क्या बोलते हैं, बी फॉर कंजंक्शन, बी फॉर कंजंक्शन, कंजंक्शन के पहले हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बी फॉर कंजंक्शन, कंजंक्शन के पहले भी इसका उपयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए भाई, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है हमारा, एग्जाम्पल में हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि आई वेंट टू स्कूल ना, आई वेंट द स्कूल एंड मेट माई फ्रेंड ना, देखिए आई वेंट टू स्कूल लिखा हमने ना, लेकिन यहीं पर क्या हुआ, हम कॉमा लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एंड आई मेट माई फ्रेंड, मैं स्कूल के, आप फुल स्टॉप लगा देंगे ना। तो एंड के पहले हम क्या लगाएंगे, कॉमाज का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, यहां पर हमने प्रयोग किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा रूल की, हमें ये समझ में आ गया भाई कहाँ कहाँ कर रहे हैं हम ना। अब बिफोर कॉमाज के पहले कर दिया ना, अब हम इंट्रोडक्टरी जो क्लाउज होता है उसके पहले भी करते हैं। अब हम इसको आगे से समझते हुए चलेंगे।
ये हो गया। अब इसके आगे क्या बात करते हैं, देखिए हम करेंगे आफ्टर इंट्रोडक्टरी क्लाउज, जहां पर हमारा इंट्रोडक्टरी क्लाउज होता है। इंट्रोडक्टरी क्लाउज कैसे हो गया, या देखिए एग्जांपल में देखिए, जैसे हमने कह दिया आफ्टर डिनर, कामा लगा देंगे, आई वेंट टू ऑफिस ना, डिनर करने के पश्चात मैं ऑफिस गया, यानी डिनर करने के बाद मैं कहाँ गया, ऑफिस गया। दूसरा देखिए आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट आज राजू वेंट टू स्कूल गया ना, यानी ब्रेकफास्ट करने के बाद कहाँ गया, वो स्कूल गया। दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम बना रहे हैं, हमें कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, बस हमें उसी यूज को समझना है। जब तक वो यूज हमें नहीं समझ में आया तब तक हम कुछ नहीं समझ सकते। फर्स्ट इज वी नो कि व्हाट इज द यूज ऑफ दी कॉमा, कामा का यूज क्या है, हम यूज पढ़ा रहे हैं कि आफ्टर इंट्रोडक्टरी क्लाउज, इंट्रोडक्टरी क्लाउज हो गया ना, जो हमें सिर्फ क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन करा रहा है। बस हमने ये देखा आफ्टर डिनर कर दिया हमने, भाई हाँ डिनर करने के 50 स्कूल कैसे बोलेंगे, आफ्टर डिनर कामा लगा दिया, आई वेंट टू ऑफिस कर दिया, आई वेंट टू स्कूल कर दिया, यू वेंट टू स्कूल कर दिया, यू वेंट टू देना ही कर दिया। समझ में आया होगा आशा। अब इसके आगे हम अगला करते हैं, हम अगले करते हैं, इसके आगे क्या हो जाएगा हमारा, ओमिशन ऑफ द वर्ब। हमने लिखा ओमिशन ऑफ द वर्ब, ये हो जाएगा यूज ऑफ ओमिशन ऑफ द वर्ब। अब देखिए इसमें क्या होता है, ओमिशन ऑफ द वर्ब में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। ओमिशन ऑफ द वर्ब का मतलब होता है कि इंडिकेट किसको करे, जा करके ओमिशन करे, यानी इंडिकेट करे किसको, जा करके वर्ब के ऊपर, यानी वर्ब एक हो, काम दो लोग चला रहे हो। जैसे मैंने कह दिया कि तुम ना, हमने कह दिया कि तुमने खाना खाया राजू से, तुमने संजय सर की वीडियो देखी, मैंने विपिन सर की वीडियो देखी, नहीं बोला आपने, क्यों नहीं बोला, क्योंकि एक ही वर्ग में काम चला लिया। राजू सेब पाया, मोहन केला। भाई मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, राजू हॉस्टल। तो दो एक ही वर्ग में हम जब काम चला रहे उसी को हम ओमिशन ऑफ द वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इंडिकेट करता है, किसको करता है, एक ही वर्ब को, इंडिकेट ओनली वन वर्ब, एक ही वर्ब को इंडिकेट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में जैसे हमने बोला राजू ईट्स मैंगो, कामा, हमें बोला राजू ईट्स आ मैंगो, मोहित ना, मोहित, अब मोहित क्या, राजू ईट्स अ मैंगो, रोहित मैंगो आ एप्पल, एप्पल का दिया हमने, मोहित एप्पल, राधिका ना, हमने बोला एक सेंटेंस तो यहाँ कंप्लीट हो गया भाई, कंप्लीट सेंटेंस। हमने बोला राधिका रिसीव्ड आ पेन, कॉमा लगाया, सुरेश आ डॉल। ये देखिए हमने बोला राधिका रिसीव्ड आ पेन, सुरेश आ डॉल। एक ही वर्ब में जब काम चला लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ओमिशन ऑफ द वर्ब कहते हैं ना। ये चीजें हमें आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। लेकिन अब इसके पहले हम एक और पढ़ाने चल रहे हैं आप लोगों को, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। पार्टिसिपल आप लोग जानते हैं, उसके बारे में भी सुना होगा। पार्टिसिपल किसके अकॉर्डिंग होता है, ये पार्टिसिपल में अगर इसके पहले हम बात करें तो कंडीशनल, कंडीशनल व्हाट इज दिस कंडीशनल, कंडीशनल जैसे कंडीशनल क्या होता है, शर्त होती है। जब कोई शर्त आ जाता है तो वहां पर हम कामा का यूज कैसे करते हैं, जैसे कहें कि अगर तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, यदि तुम
पढ़ोगे तो पास करोगे, ये शर्त होती है, वहां पर हम कामा का प्रयोग करते हैं। तो अगला लिखिए कंडीशनल, कि भाई हम कहां पर अगला यूज करते हैं, इसका कंडीशनल में करते हैं। तो अगला यूज हो जाएगा कंडीशनल। अगला यूज है कंडीशनल, कंडीशनल में हम करते हैं भाई, कंडीशनल में ना। तो कंडीशनल में हो जाएगा जैसे हमने बोला, यदि तुम आगरा न जाओगे तो ताजमहल देखोगे, तो इसको इंग्लिश में चलिए लिखते हैं, यू इफ यू गो टू आगरा, कॉमा लगाएंगे, यू विल सी द ताज। ठीक, जब तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। तो इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताज। अगर हमने दूसरा बोला, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास करोगे। तो इफ यू वर्क हार्ड, कामा लगा दिया, यू विल गेट सक्सेस। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमने यहीं पर बोल दिया कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो पास करते, तो वो किस में बन जाएगा, वो पास्ट का हो जाएगा। इफ यू डिड वर्क हार्ड ना, डिड वर्क हार्ड, कॉमा लगाया, यू वुड गेट सक्सेस। आशा है दोस्तों आपको समझ में आएगा कंडीशनल क्या हो गया ना। तो मेरे दोस्त इसी तरीके से कई सारे यूज है जो हम आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो अब अगला यूज क्या हो जाएगा उसके बारे में देखते हैं, इतना नोट कीजिए दोस्तों। दोस्तों अब इसके आगे देखिए, अब इसके अगला क्या हो जाएगा, अगला हम लिखते हैं भाई, अगला क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा हो जाएगा केस इन अपोजिशन। अगला है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कुल मिलाकर, जैसे मैं बोल दूं कि, जैसे मैं बोल दूं विराट कोहली एक अच्छा खिलाड़ी है, एक अच्छा कैप्टन भी रह चुका है, बहुत अच्छा खेलता, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। किसके बारे में बात हो रही है, सौरव गांगुली की, उसके विराट के ही बारे में बातें हो रही है ना। तो जिसके अकॉर्डिंग हम जिसके बारे में बात करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, अपोजिशन कहलाता है। यानी जो केस है पूरा का पूरा किसके ऊपर आ जाता है, जिसके ऊपर आ जाता है वही हमारा पोजीशन कहलाता है। जैसे हमने कह दिया, यहाँ पर लिखा हमने जैसे सौरव गांगुली, ठीक, कॉमा लगाएंगे, सौरव गांगुली, फिर लिखा इज अ कैप्टन, हमने लिखा सौरव गांगुली इज अ कैप्टन, हमने लिखा सौरव गांगुली माय कैप्टन, क्या लिखा, माय कैप्टन। फिर ना सौरव गांगुली कॉमा लगाया, माय कैप्टन, फिर कॉमा लगाया, इज आ बैट्समैन ना। सौरव गांगुली को हमने क्या, सौरव गांगुली मेरा कैप्टन भी है, और क्या है, इज आ बैट्समैन, एक बैट्समैन भी है। तो दोस्तों आशा है कि आपको आज कामा का यूज समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अगर इसके पहले वीडियो नहीं देखे तो जा करके वहां से देखिए और वो नॉलेज को एकत्र कीजिए मेरे दोस्त। नॉलेज जहां से मिले वहां से एकत्र कर लेना चाहिए। और नॉलेज एक ऐसी चीज है मेरे दोस्त, जो कहते हैं ना कि इंसान आपको धोखा दे सकता है लेकिन किताबें कभी धोखा नहीं देती हैं मेरे दोस्त। मतलबी दुनिया है, नफरतों के कहर हैं, कि ये मतलबी दुनिया है, नफरतों के कहर हैं। दुनिया दिखाती तो शहर मगर पिलाती जहर है मेरे दोस्त। इस दुनिया के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। थैंक्स फॉर यू वाचिंग माय वीडियो। आशा है दोस्तों को आपको समझ में आ रहा होगा और आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और कभी भी इस दुनिया के बहकावे में नहीं आएगा। जो करना है कर डालिएगा, करने के बाद दुनिया को बताइएगा। थैंक्स फॉर यू वाचिंग माय वीडियो।